जौनपुर के महाराज की, जहां अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ का इंतकाम पूरा हो गया है। तो बड़ी खबर, 60% वोट बीजेपी को मिले हैं। सपा पूरी तरह से मिल्कीपुर में हार गई है। सपा को कुल 34.41% वोट मिले हैं। तो बड़ी खबर, हालांकि जो पहले यहां पर चीजें थी, जो स्थिति थी, वो फिलहाल वो देखने को मिल रही थी जहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी कांटे की टक्कर है और सपा यहां पर पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी थी, लेकिन उसका फल समाजवादी पार्टी को नजर नहीं आया। जहां आपको बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चंद्रभानु पासवान मैदान में थे, जिन्हें भारी मतों के साथ जीत मिली है। अगली बड़ी खबर, केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज, जहां समाजवादी पार्टी के सरदार मिल्कीपुर हार करो स्वीकार। ये अखिलेश यादव, आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया अखिलेश यादव को 27 छोड़ो 47 में भी नहीं बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहारे, आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, जहां उन्होंने लिखा कि सपा के सरदार मिल्कीपुर हार करो स्वीकार, 27 छोड़ो 47 में भी नहीं बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। हालांकि ये कोई पहली दफा नहीं है समाजवादी पार्टी की जिस तरह से करारी हार हुई है, उसके बाद से लगातार इस तरह के बीजेपी के आला नेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि मिल्कीपुर में जो विकास अधर में रह गया था, उसे अब पूरा करने की जो कोशिश है वो बीजेपी के शासन में की जाएगी। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, जिस पर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की निगाहें लगातार टिकी थी, वोटों की गिनती शुरू होते ही जय श्री राम के उद्घोष सुनाई देने लगा, यानी कि माहौल बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी के तमाम दावों और वादों की साइकिल की हवा भी निकलती चली गई और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में मिली हार की भरपाई को एक बड़े अंतर से मिल्कीपुर सीट पर जीत दर्ज हासिल की। मिल्कीपुर चुनावी जंग में बीजेपी की जीत, एग्जिट पोल साबित हुए एग्जैक्ट। अखिलेश योगी में बची योगी की साख, पलट गया मिल्कीपुर का चुनाव। कुंदर की कठेरी की राह पर मिल्कीपुर, अयोध्या की हार का लिया योगी ने बदला। 5 फरवरी को मिल्कीपुर में हुए विधानसभा उपचुनावों के बाद से ही कई तरह की कयासबाजी लगाई जा रही थी, जिसके बाद खूब सियासत भी इस सीट पर देखने को मिली। एक तरफ अखिलेश यादव तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, इन दोनों दिग्गज की साख दांव पर लगी थी। लेकिन सुबह 8 बजे से जैसे ही गिनती शुरू हुई, उसके बाद तस्वीरें क्लियर होती हुई नजर आई और असर ये हुआ कि बीजेपी की सीट पर भारी मतों के साथ जीत हुई। मिल्कीपुर सीट का इतिहास, साल 2025 में चंद्रभानु पासवान बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज कराई। साल 2022 में अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी से जीते थे। साल 2017 में भाजपा से बाबा गोरखनाथ की जीत हुई थी। साल 2012 में सपा से अवधेश प्रसाद की जीत हुई। लोकसभा चुनाव के दौरान अयोध्या सीट भले ही बीजेपी हारी हो, बाद में लगातार ये माना जा रहा था कि शायद इस बार मिल्कीपुर सीट का मुकाबला काफी कड़ा देखने को मिलेगा। सवाल ये भी उठ रहा था कि कहीं कुंदर की और कठेरी में जैसी जीत बीजेपी की हुई थी, कहीं उसी राह पर मिल्कीपुर में कामयाब हो पाएगी, और हुआ भी कुछ यूं ही। फिलहाल बीजेपी जीत का जश्न मना रही है और एक दूसरे को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई दे रही है। सूर्य प्रताप शाही जो कि प्रभारी मंत्री यहाँ के, ये अयोध्या पहुंचे, कार्यालय पहुंचे हैं। कितना उत्साह दिख रहा, किस तरह से इस जीत को देख रहे हैं? हमारे कार्यकर्ता बहुत ही चुनौती को स्वीकार करते हुए और बड़े उत्साह से लड़े। सभी कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया है, देवतुल्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और लगभग 5 बार हर मतदाता के घर को दस्तक दिया है और दे करके उनको जगाने का काम किया। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के उन अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं को भी आशीर्वाद देता हूँ। बिल्कुल, देखा जाए लोकसभा की सीट का बदला ले लिया मिल्कीपुर जनता। अभी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसमें काफी उसके कोर कसर को उन्होंने कम किया है। बीजेपी की जीत को लेकर एक तरफ मतदाताओं का आभार व्यक्त किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की धुन पर जीत का जश्न मना रहे हैं।
मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है भाजपा ने और भाजपा के कार्यालय की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ सब उमंग है, खुशी है कार्यकर्ताओं में और सबसे ज्यादा लवरेज नजर आ रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता क्योंकि खुशियां इस बार डबल दिख रही है। ऐतिहासिक जीत है और बेहद ज्यादा खुशी है। हमारे साथ कुछ भाजपा कार्यकर्ता, इनसे बात करते हैं कितनी खुशी दिख रही है क्योंकि भाजपा एक बार लोकसभा हारी, वही मिल्कीपुर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। खुशी का तो ठिकाना इतना है कि आप पूछिए मत। इतनी खुशी, आज विजय उत्सव मनाया जा रहा है, पूरे मिल्कीपुर वासी खुश है। युवा है आप, किस तरह से खुशी है इस पूरे माहौल में? प्रचंड जीत की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते, जीत की खुशी की भैया। हर तरफ जो लवरेज है, यहाँ के जवान है, वो भी क्या लग रहा है चाचा, कैसी जीत है? बम्पर जीत है भैया। मैंने पहले ही बोल दिया था कि किन्नी की ईंट खिसक गई, मैंने पहले उनके घर का धरा था। ये इस वक्त नज़ारा है मिल्कीपुर की जीत का, यहाँ पे कार्यालय अयोध्या भाजपा का। तो कहीं ना कहीं खुशियाँ बहुत ज़्यादा है, लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं और जीत का इजहार कर रहे हैं। गौरतलब हो कि मिल्कीपुर उपचुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई थी क्योंकि ये सीट राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अयोध्या जिले का हिस्सा है, जहां से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को हराकर जीत हासिल की थी। अब उसी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद मैदान में थे, जहां बीजेपी ने अजीत प्रसाद को हराकर लोकसभा में मिली हार का बदला लिया। कुंदर की कठेरी की राह पर मिल्कीपुर, अयोध्या की हार का बदला मिल्कीपुर। नतीजे देखकर हिला विपक्ष। मिल्कीपुर में योगी की बम्पर जीत। मिल्कीपुर में योगी ने मारी बाजी। सपा को चित करने वाले चंद्रभानु पासवान। आम से बने पासवान अब खास। भले ही बीजेपी की जीत हुई हो मिल्कीपुर सीट से, लेकिन अब सबकी नजरें टिकी है इस बात पर कि क्या मिल्कीपुर में मिली जीत से बीजेपी की राहें 2027 के लिए आसान हो पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।